सब चल गया। अरे दूध लाने आया था 15 मिनट। अरे चलो चलो लेना मत हुआ है चलो उड़ा छोड़ दे। अभी यानी कि मुसलमान के मन भेज दे अभी हम तुम्हारी बात होगा तुम काटने वाले चले जाओ सब पंजाब की हो रही है लेकिन क्या पड़ेगा चला के आगे निकल कहां ये है मम्मी दूध लाने दिया हुआ है ना कृतिका समझी। अब कितना देर हो गया हुआ 15 मिनट हुआ 15 मिनट अब दूध कितना देर स्टेशन पे जाते हैं क्या लेने अभी 5 मिनट का रास्ता है आधा घंटा लग जा रहा है दूध लाने में क्या होगा। हम सुबह से उनको इसीलिए कहीं जाने नहीं दे रहे थे उनको क्या हुआ बताओ फिर मुस्कानों घर नहीं लगाए वो अरे नहीं डरेगा देखो डरेगा नहीं हम तो इसी वक्त जाएंगे हम जाएंगे आप अपने भी साथ चलते हैं ना लेकिन हम चले जाएंगे बेकार बवाल नहीं है फीस नहीं है लेकिन ये बताइए अच्छा मान लीजिए नहीं गए होंगे तो क्या भरोसा क्यों इतना देर लगाए दूध लाने में ये बताइए देर हो ही गया सही बात है अब बताइए इसीलिए मैं वीडियो स्टार्ट की तभी मैं आपसे पूछी कि क्यों कहाँ गए किस वजह से गए नहीं चलिए चुपचाप आप नहीं जाएंगे पूछ जा रहे हैं चले जाऊंगी मैं क्या टाइम लगेगा चलिए ना जल्दी अब हम इससे बाहर जाएंगे दरिया घर जब ज्यादा मिल के आ जाते हैं कहाँ लेट कर रहा था वो कहीं भी जा रहे हैं ना घर में चाबी ना दे मैं सब पेपर पर चाबी ना दे धमकी नहीं मिल रही है क्या हम कहीं भी जा चलिए टाइम मत लगाइए हाँ इनको छोड़ने जा रहे हैं चलो एक चीज और टाइम तो लगे ताला हो गया ना चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं हम चाहते हैं ना इसलिए कभी से कुछ बोल नहीं रहे हम चाहते हैं ना गंदे हाथ पकड़े जो कुछ करें नसीब ऐसे पकड़े कि देखने वाले का भी मुंह काला होए कि हाँ हाँ मेरी गलती है देखिए सबको लेकर जा रही हूँ ठीक है मैं अकेले रहूंगी ना तो कोई भी साथ मम्मी का भी कोई भी साथ बोला लीजिए कहाँ गई वो चलिए जल्दी लेट हो रहा है ऐसे लेट होते जा रहे चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं इसी बहाने पापा भी पूछ रहे थे लेकिन हम बताए नहीं है सबको लेके निकल रहे हैं दोस्तों देख ला कौन लीला मंडी पीछा था मैं झगड़ा मुझ में अच्छा ये बतावा तुम्हारे ना लाज शर्म है कि एक औरत घरे या तूने सही में लाज शर्म घोर पी रही है तू हमसे नहीं बोलिया तू तो बोले नहीं अब अपने मर्द से बोले अपने मर्द के लिए भी आई तू हमसे कुछ नहीं बोलिया बेटा हुआ 10 लाख 10 रखू का इधर आइए दोस्तों गली में पहुंच चुके हैं और ये मुस्कान का गली बहुत बढ़िया गली है क्यों लगे नहीं लगा तो कहीं जैसे कहीं का उन्हें लगे फोन लगा था अच्छा सास तो ये आज दोनों झगड़ा करती है ना जल्दी आवा हां जल्दी आवा आइए बचा लिया तू ले लिया तो हां जल्दी आवा टोकरा लेके उड़ा दिया हो गए सही में एकदम से दोनों बाप बेटा एकदम हमेशा झगड़ा दूध जिंदगी बर्बाद होता है तू घर फोड़ा नहीं है सही में मौका एक नंबर के है उसकी ना मार चल लिखा उठा दे नंबर साइड से ले ली क्या आपका साइड से क्या साइड हमें मत आइए मेरा मौका है क्या साइड हट गया तो मौका अब मारे में थप्पड़ से मुंह घूम जाए समझ ले ये सबके साइड से इसके साइड से बात सुन दे तो हां सब क्या से हमें कहते हैं जो से मिल गया ए हम बोल लेता हां अरे दूध आने ना आगे कौन दिक्कत हो गई इनके पे ना तो लिखा तो तोरे खाली कौन दिक्कत हो गई उससे पहले ना आ रही दिखने पहले जब सलोनी से लफड़ा फोड़ ना भलो तबके समझ ले का भाई तू सब का यार ए यहां का है आई ने हां चल तो बैठ चले आई ने आओ चाचा मंथर बोलली है दूसरी मेरी नहीं जाने आई ने हो जाई सुन हो जाई मुंह तू देख जान ली ज्यादा मत बोलिएगा इससे ज्यादा हां हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे जैसे बात किया करो घर को अपना घर बना के रखती हो अरे भाई तो दर्द दे दे मैडम जी की इज्जत चल गई ना मैडम जी की इज्जत चल जाएगी रे बा मैडम जी की इज्जत चल जाएगी गलत आदमी जान लगे हमारा ना जाए बिना गलती कर दो हमसे पूछा का भइल हो अरे चलो घर पर मार निकाल चप्पल मुंह पे से निकली हो तुम सलोनी ये भी निकली है हम पूछे कहां जा रही है तुमको पता है कहां जा रहा है तुम तो बोले पता फोन करने के लिए चोरी ना पकड़े मतलब ऐसे कौन पसंद के काम आवा मार क्या चोरी पकड़ी हो क्या चोरी पकड़े आई तूने मिला सच के बतिया था हमको होसे आइडिया तो घूमना कर ले है बतिया मत रहा वो कॉल करूंगा हां काय अरे बा तरीका मुंह लगा बने पता चले कि कर बेटी है कि कर खानदानी में ला शर्म ए भगवान उल्टा चल बतवा को डाल के एकदम ओ फटिए बहुत ज्यादा बोल कंट्रोल हम पहले कितना कंट्रोल करें 1 मिनट ना लगी चलो जा
ऋतिक आदमी आती ऋतिक गई ना सब घरे हम कल जो दूध लेके आ वो सब चल गई ना। अरे दूध लेने आने का 15 मिनट अरे चला जाओ लैला मजनू है हां बता छड़ा उड़ाता है लैला मजनू छोड़ दे, लैला मजनू कहां कहां छोड़ दे अभी यानी कि मुश्किल में कि हम भेज दे तब यहां दुकानी बाहर तुम आवा मैं वो ठीक होता है मोकल तुम काफी मतलब चले जानते हो सब लिखा पढ़ी करवाई वीडियो बना रही है लेकिन देना पड़ेगा थोड़ा सा समझ जब लेके आई तो जिम्मेदारी नहीं बात कितनी जिम्मेदारी बात मुश्किल में तब तू चुप रह जा बोलिए ना बोलिए कुछ बताओ नहीं ना हां भाई मत भाई जल्दी शांत रहो समय थोड़ा और तू सब कुछ जानता है कर दो अच्छा मैं ये सब नहीं अच्छा करे ना तू मत कुछ बोल कर तू मत कर कोई भी करिए जवाई बड़ी तो अब वो तो अतिया का अगर मौत तरीका बताई बा जब देखा तो मौत ढकल करे ले ना जोर लिखा रखा कि मुंह गाड़ी मैं नहीं कर रही है ना भाग के चल गई है भाई तू तो मेरी छोटी भागल सो का पता है अरे हाय सब पता लेके भागल जाला और कालिया सिख लिया लेके भागे वाला कालिया सिख लिया अपन खिलावा आज मेरे लाचार साल पैदा अच्छा अरे बा बेचारी है बेचारी रहत ना तो कहा तू एक तो मेरा तो अरे तो का करे हमसे शादी कइला शादी नहीं का करे हमसे क्या करा था हुआ बताइए सच्चा क्या बताइए यार से प्यार नहीं है अच्छा कब के प्यार है 10 साल का नहीं है 15 साल पेट के पीछे मत लड़कियां नहीं लगी है नहीं तू आके जरा होके 10 साल की का मुझे नहीं बोलता अरे ये बार 12 बजे रात के आवा तू देखे 12 बजे रात का कब अमैन के कॉल कइलू अमैन के हमारा पूरा काम खराब भइल बा हमेशा ऐसे तो बेटे बेटा जब उठे बहुत काहे हम कुछ ना करी हमके ठीक बा अच्छा ऐसा भी लोग समाज को बोल दो हां क्या करे पैसा चाहिए के दे कैसा रोगा पैसा? चला दिया मुलाकात दे तुम बाहर नहीं हम तो दिए नहीं तो क्या लेंगे दिए नहीं तो क्या लेंगे अरे देखा तो हमारे जनता के देखा हां बोला एक थप्पड़ मारे चुनिया जाई देख ले अरे बाबा। बाबा तो सब बिगड़ रहा है तुरंत आइए आप आइए मुस्कान के रूम पे अब क्या हम बताएं सब काम आप ही करने वाले हैं बोले एक दिन हां आप ये कौन निकलना है निकल नहीं ज्यादा दिमाग मूड मत खराब करा करिएगा तुरंत आप जहाँ काम छोड़ के आप तुरंत मुस्कान के रूम पर आइए हाँ आपको बोले थे कि भैया अपने पास एक दिन रख लीजिए तो आप ही सुबह के लिए चक्कर पास पैसा रहेगी लेंगे दूर नहीं हो जाएगा उसको कहीं और भेजे लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगी मेरा जीवन जान मेरे साथ कह सकते हैं सर कि मैं निर्दयी हूँ मैं बहुत नागिन हूँ मैं घमंडी हूँ मैं ये हूँ ठीक है मैं हूँ मान ली अच्छा ठीक है मान लेती हूँ मैं हूँ मेरे पति मेरे साथ जो कर रहे हैं आप लोग को देख रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है बताइए मेरा जीवन जान रहा कि मेरे साथ कैसा बीत रही है मैं कुछ यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहती इतने दिन से शांत हूँ तो सब सोचते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन ये नहीं पता उन लोगों को कि मेरे पे क्या बीती है ना मैं ही समझ सकती हूँ मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ ना दोस्तों लेकिन मेरा हिम्मत देने वाली मेरी ननद है मेरी ननद इतना मेरा जितना साथ नहीं दी होती ना अब तक मैं इतना बड़ा कदम और मेरे पति मेरे पास नहीं आए थे लेकिन एक बात बता दे रही हूँ मेरे पति मेरे पास भी होगा ना कोई सुख नहीं है भले ही मेरे साथ है लेकिन कोई उनका सुख नहीं मिल रहा मुझे दुश्मन लोग मेरी वीडियो देख के बहुत मज़ा लेंगे पता है मुझे लेकिन मैं किसी से अपनी दुख शेयर नहीं कर पा रही हूँ लेकिन आप लोग से ही मैं एक दुख शेयर करती हूँ मैं क्यों ऐसे अचानक से बोल रही हूँ गई तुमको देखी उसके लिए इतना रो रहे हैं जितना मेरे लिए नहीं रोते थे लेकिन मैं दीदी मुझे बोली थी ना हिम्मत से काम लेना रोना बिल्कुल नहीं मैं नहीं रोऊंगी आप लोगों को प्रूफ चाहिए रहता है ना चलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को प्रूफ तुमको जो मना किए थे वहाँ पे मत जाना क्या जरूरत थी जाने की है जानते हो ना ये दोनों देख लीजिए हम झूठ बोल रहे हैं ना देख लीजिए यहाँ याद में रो रहे उसके लिए जिस आज तक मेरे लिए कभी एक तो आंसू नहीं बहाएंगे उसके लिए जब से उससे 1 घंटे भी दूर रह जा रहे ना रहा नहीं जा रहा है क्यों ऐसा कर रहे मेरे साथ ऐसा मेरे साथ मत करिए ठीक है क्या चाहती हो ये भी तुम्हारा छोड़ के चले जाए कमरा छोड़ने का बात नहीं कह रही हूँ हाँ क्यों ऐसा मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं ये तुम्हारा नहीं समझा हम बोले थे ना हम इंशाल्लाह फिल्म नहीं करना चाहते हैं हम तो उसको समझा रहे हैं कि जब मना किए तो क्यों गए उसके घर तो क्यों ऐसा ये मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं मेरे से बोल नहीं रहे आखिर किस लिए मैं इतना बड़ा कदम उठाई उनसे चल बेटा हर एक मियाँ बीवी में झगड़ा होता है देखा याद में रोवत आते हैं याद आ बताओ कल मुही के नगिनिया के कहते हैं सब कि मैं क्यों ऐसा उसको बोलती हूँ क्यों मैं इनको इतना बोलती हूँ पीछे पड़ी हो भाई क्यों नहीं पढ़ूंगी पति है मेरे मैं उनसे पूछूंगी पूरा बात पूछूंगी तुमको एक रात में मानोगी क्या चलो करिए यही तो है वो हमारे सामने बैठती नहीं तो हमारे सामने जो मर्जी वो करो क्या फर्क पड़ने वाला है क्या
तुम्हारे एक राय हमारी बात मानो, तुम्हारे लिए भी उसके लिए भी सबके लिए अच्छा रहेगा। क्या ठीक है, क्या? तुम्हारी मम्मी है नहीं, मार्केट गई है, जिंदगी तुमको काटना है, जिंदगी तुम्हारी है। किसी के चढ़ाने बढ़ाने पे अगर आओगी तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। किसी के चढ़ाने नहीं आती सुनो, हूँ। हम बताएं, बोलिए। अभी तो हवा आई कराएगी, उसे राय पास लोगी तो ठीक है, मुझे नहीं लगता वो वहाँ करेगी। देखो तुम भी रहो वो भी रहे, दोनों रहो। ये हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा, ये देख सुन लीजिए पापा, ऐसे अरे बात यार मत- सुनो सुनो, हम बताएं, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेचारी, वो भी किसी की लड़की है, किसी की बहू है। तो किसी की दोनों लड़की मिलजुल के- पहले सोचना चाहिए था ना, इतना बड़ा कदम उठाने से। दोनों मिलजुल के रहो ना बहन की तरह, क्या फर्क पड़ने वाला है। हमको मिलना ही नहीं, हमको नहीं रहना है ना। हमको भी नहीं रहना उसके साथ। क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे आप। मेरा शादी किया था तुम्हारे साथ जिंदगी कटने वाला नहीं है। तो ये पहले सदिया पहले ही बोलना चाहिए था। सदिया से पहले मैं पहले ही बोला था। क्या बोले थे? झूठ मत बोला करिए, आप ही बोलते थे मैं नहीं रह पाता हूँ तुम्हारे बिना। बाद में भी नहीं बोला था कि नहीं करूंगा। आप नहीं बोले थे, अब झूठ मत बोलिए। फालतू वाली बात मत करो, जो हम काम की बात करें वो काम की, जो बीत गया वो बीत गया। अभी की बात हम करें, क्या तुमको प्रॉब्लम है? उसको भी रहने दो, तुम भी रहो। उसको रहने ही नहीं दूंगी, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। जाके अपनी अपनी बीवी से पूछेगा, सुनिए बता, अपनी बीवी से पूछेगा आप ऐसा कदम उठाइए। सिचुएशन के हिसाब से होता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से होता है। देखो दोनों बहन की तरह रहो, मिलजुल के, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से आदमी और ऐसे हैं कि जिनके पास दो दो बीवियां और हंसी खुशी से रहती हैं दोनों। पर मुझसे नहीं होगा ना बर्दाश्त। ठीक है, नहीं मत एक साथ रहना, वो कहीं और रहेगी, उसके लिए अलग से कमरा ले देना, वहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हिस्सा भी तुम सब ले लेना, उसको हिस्सा भी मत देना। कोई भी जमीन जायदाद जेवर में सबको तुम रख लेना। उसका नाम ही क्यों ले रहे हैं भाई? उसको रहना ही क्या नहीं करें है। उसका, क्या करें? जैसे जहाँ से आए हो वही भेज दीजिए उसको। तुमको पहले बार जो चाहिए वो ले लो, जैसे लेकिन वो नहीं छूटेगा। जैसे तुम जिद कर रहे हो वैसे वो भी जिद कर रही है। बताओ जेवर क्या चाहिए, जेवर भी ले लेना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए बस। आपको लेके क्या करोगी? हमको कुछ नहीं चाहिए, जिंदा मारोगी? हम नहीं कुछ करते हैं, ठीक है। बल्कि आप हमको मारते डांटते तो भी मैं आपके साथ रहने के लिए राजी वीडियो हूँ। में दिखाने के लिए करती हो? वीडियो में दिखाने के लिए नहीं। कोई नहीं मारेगा। हमेशा मारते रहते हैं, हमेशा हाथ चढ़ते हैं मेरे पे। अल्लाह के बाद मैं जिस तरीके से बर्ताव की हूँ, आपका चाल धरण देख के इस तरीके बर्ताव की हूँ, जैसे जैसे मेरे साथ किए आप आज। तो उसकी लड़कियां को तुम कहाँ चुराई? दूध लेने के चक्कर में तो कोई भी सामान बचेगा तो जाके आ रहे हैं, तो मिलजुल के आराम से लैला मजनू रहेगी ही नहीं। आज हम उसको शिफ्ट कर देंगे कहीं और, ठीक है। वो आज वहाँ वहाँ से कहाँ शिफ्ट कर देंगे? नहीं, हम क्या रोज रोज यहीं पास में रहेगी, बवाल होगा, हम नहीं पालना हमको। रहने दीजिए ना, कहाँ जाएगी वो? अरे दादा पसवा रहेगी तो कैसी मिलल नहीं बनी ना, पसवा नहीं रही था यही नाते। जब मुस्कान कह रही है कि हम नहीं रखेंगे अपने घर पे, तो भाई हटाना ही पड़ेगा। तो कोई शर्म रहेगी, लेंगे व्यवस्था करेंगे, रूम लेंगे व्यवस्था करेंगे। रूम नहीं हो जहाँ उसको कहीं और भेजिए, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगी। कहाँ भेजे तुम्हें वहीं पे बताओ। रहेगी। हाँ। ठीक है, हम कोई शर्म नहीं, जहाँ मैं रहूँगा वहीं रहेगी। तुम्हारे वाली हर जगह नहीं होगी। कितने बेहा हो गए आप? मैं बेहा नहीं हो गया हूँ, ठीक है। उधर सब फरियाओ, जहाँ भी तुम्हारी मम्मी आएगी तो फरिया लेना। नहीं ये कैसे, कितना ये सही में आप बहुत ज्यादा हद पार कर दे रहे हैं। जितना आपको कौन आ रहा है? किसका भी आ रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मेरे को जब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मेरे को मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं बोल रहा तुम चले जाओ जहाँ मुझे आप ही साथ रहना है बस। को नहीं रहना है। जब मैं तुम्हारे साथ बोल रहा था मुझको तुम्हारे साथ रहना, तब तुम मेरे साथ नहीं थी। अब मैं बोल रहा हूँ आप कि तुम मेरे कैसे, साथ मत सुनिए रहो। बताएं। जब तुम मायके भागती थी, तुमने बोला था, मैं बोलता था, तुम मेरा बात मानती थी। जब मैं मायके भागती थी ना तो लग रहा है ऐसे ही आप करते थे। तब तो भाई कोई भी ऐसा तभी करेगा ही। तब मुझे ऐसे पूछते नहीं थे, कॉल नहीं करते थे, तब हम सबको तुम करते पूछती थे। थी, तुम पूछती थी, भले ही नहीं पूछती थी वो मुझे पूछती थी, ठीक है। हाँ। शादी के बाद भी शादी तो मैं भी तो पूछती थी, शादी पहले मैं भी पूछती थी, बहुत पूछती थी, मैं भी पूछती शादी हो थी। गया तो तुम नहीं पूछती थी, तब से वो पूछ रही है। अच्छा, हाँ, अरे पूछती है मुझको, हाँ। शादी हो गया, लेकिन अभी भी वो चाहती है कि मैं शादी करूँ। कोई कुंवारी लड़के के पीछे पड़ेगी कि शादी करूँगी, शादी शुदा तो नहीं करूँगी। हाँ, बहुत ज्यादा अरे रखो जी, काहे तुम पागल करके तुम रख दी हो। पागल नहीं किया, आप बात कर रहे हैं ना इनसे। मैं सीधा सीधी बात तुमको क्या बोलो। मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे बस रहना आपके साथ। हाँ तो रहो, वो भी रहेगी। नहीं वो नहीं रहेगी, मैं तुम्हारे वाली नहीं चलेगी, ये थोड़ी मेरी वाली चलेगी, मेरी वाली ही चलेगी। मैं उसको रखूंगा, मैं उसके पास। तो आपने सुना कि किस तरह राज कह रहा है कि मैं उस औरत को रखूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा। तो भाई क्या औरत कोई खिलौना है कि तुम्हारा जब जी चाहेगा तब तुम बदल लोगे? और जिस तरह से सरिता मैडम के हस्बैंड सलोनी के आगे शर्त रख रहे हैं कि तुम दोनों लोग साथ में रहो, तो भाई एक बहन ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है जो कि दिल को छू गया। उन्होंने जो कमेंट किया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यही चीज़ इनकी बेटी पे भी लागू होती है। तो भाई ये आकाश की शादी सच में करवा दें और अपनी बेटी से बोलें कि दोनों लोग साथ में रहो, तो कैसा लगेगा? क्योंकि भाई अगर सलोनी को बच्चा नहीं हो सकता तो हो सकता है खुशी को भी बच्चा ना हो, क्योंकि भाई बेटी हुई हो सकता है उससे बेटा ना पैदा हो। तो इसके लिए आकाश की दूसरी शादी करवा दें। और ऐसे गिरे हुए सोच के लिए आप आखिर कह ही क्या सकते हैं? और केस तो उस इंसान पे भी होना चाहिए जिस इंसान को सरिता मैडम के हस्बैंड ने दिखाया था और बोला था कि इसी इंसान ने मेरा हेल्प किया है और उसी इंसान ने इस लड़की को ढूंढ के लाया है। तो सबसे पहले तो उस पर पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए सलोनी को कि एक औरत के रहते हुए और वो भी बिना तलाक के कैसे ये कोई शादी करवा सकता है।
और इस लड़की का चेहरा भी एक बार खोल के ज़रूर दिखाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर इसका बाप है भी या नहीं इस दुनिया में। क्या पता ये कोठे से आई हो, इसलिए ये घूंघट में रहती हो कि कोई भी इसे पहचान जाए। और हो सकता है मुस्कान अपने घर पे रख के धंधा करवाती हो, इसलिए मुस्कान और जो इंसान साथ दे रहा है उस पर और सरता मैडम के हस्बैंड पे, राज पे, सब पे पुलिस कंप्लेन होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारे समाज की गंदगी साफ़ हो सके और दोबारा कोई किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में ना सोचे। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।